गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं करंट अफेयर की। और चूंकि डेली करंट अफेयर 7 बजे हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर आप सबको मिलता है, सभी विद्यार्थियों से कहेंगे कि आप लोगों का जिनका भी करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर जीएस को बहुत हल्के मत लीजिए, पेपर में आपका पूरा गणित बिगाड़ देगा ये। तो रेगुलर रहिए। 10 मिनट भी नहीं लगते हैं सर, कभी कभी तो 8 मिनट में ही हो जाता है, क्योंकि मुझे कुछ पिछला बताना नहीं है, आगे पीछे करना नहीं है, टू द पॉइंट बात करनी कि भाई इस डेट में। और ऐसा भी नहीं कि हर डेट में 10-12 न्यूज होती है, कभी कभी 7 ही 8 क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ वहां पकड़ पकड़ लाओ। और जो लोग 1 घंटा पढ़ा रहे हैं वो पक्का यहाँ वहां करते हुए होंगे। मैं जरूर उनसे कहूंगा कि अगर आप रियल न्यूज पढ़ाएंगे तो 15 मिनट से ऊपर क्लास जा ही नहीं सकती आपकी ना। चलिए आइए बात करते हैं 10-11 मई की न्यूज, मतलब 10 मई की न्यूज है जो 11 मई की मॉर्निंग आपको मिलेगी। ठीक है, क्या लिखा है? हाल ही में पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की? वैसे पाकिस्तान इंडिया का थोड़ा सीज फायर हो गया है, उम्मीद है कि कुछ ना हो तो ज्यादा ही अच्छा है भाई। जो लोग कह रहे हैं लड़ जाओ भिड़ जाओ, लड़ने बड़े बड़े नुकसान होते हैं। ऐसा नहीं कि उधर लोग मरेंगे तो यहाँ के लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, लड़ाई दोनों तरफ से नुकसानकारी होती है। लेकिन क्या करें, पड़ोसी ही हमारे मूर्ख टाइप के हैं। तो जहां जहां पड़ोसी, अगर आपके पड़ोस में मूर्ख फंस जाए तो झगड़ा लड़ाई होना लाजमी है, क्योंकि इंसाने तो है ना। तो ये चीज है। तो ज्यादा कोई न्यूज बन तो रही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हरियाणा है। आइए जरा बात करते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या कहा गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखिए पढ़िए। कह रहे हैं कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये वित्तीय सहायता उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने इस क्षेत्र में 20 वर्षों से सक्रिय काम किया है, उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक हो तो 10,000 रुपए की प्रतिमाह उनको पेंशन या एक प्रकार से हर माह मिलेगा उनको 10,000 रुपए। और अगर वार्षिक आय 1,80,000 3 लाख के बीच में है तो 7,000 रुपए उनको प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। इनकम ज्यादा है तो नुकसान भी है, कम है तो कुछ फायदा भी है। यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए भाई, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया ना। एक संस्था है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 8 मई को ना। क्लियर है? 8 मई को 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डोनेट की जयंती होती है। इसकी शुरुआत 1948 से हुई मनाने की। इसका विषय मानवता को जीवित रखना। ध्यान रखेंगे इसका विषय क्या है? मानवता को जीवित रखना, ये इसका विषय है। ठीक है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 17 फरवरी 1863 में हुई। इसकी स्थापना हेनरी डोनेट के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो कई बार रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय पूछते हैं, तो ध्यान रखें कहां पड़ेगा। जनेवा अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कुछ ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए इस बार जो 72वें नंबर की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है भारत में हो रही है, और हमें लगता है मई के लास्ट तक आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता संबंधित ये 72वें नंबर की हैदराबाद में हो रही, पढ़ा रखा था। एक क्वेश्चन और है, हाल ही में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर सोनू सूद है। फिल्मों में काम करते हैं और कई फिल्मों में काम किया है। कोरोना काल में इनके जो मानवतावादी कार्य हैं इनको लेकर के इनकी बड़ी सराहना हुई थी, यही तक नहीं यूनाइटेड नेशन तक इनकी बड़ी इनकी तारीफ हुई थी भाई। इस प्रकार से इन्होंने उस समय सपोर्ट किया था महामारी की स्टेज में। और हाल ही में किसने ओटन पहल शुरू की है? बता देंगे क्या होता है ओटन पहल। तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, कुछ ऐसे विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन भी। देखा होगा आईएमएफ से इंडिया ने, आईएमएफ से पाकिस्तान ने लोन की मांग कर दी ना। पाकिस्तान की वैसे भी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो उनको लड़ना वड़ना वैसे नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि हम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो वो आतंकवाद को अपना बस अड्डा मानते हैं, और उनमें जो उनके धर्म गुरु हैं वो भी सब नौटंकीबाज हैं। तो इसलिए इन सबके साथ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि वो बच्चों को मिसगाइड करते हैं, मदरसों के माध्यम ट्रेंड करते हैं कि तुम यहाँ कहाँ तड़प रहे हो, तुम अल्लाह के पास जाओ, तुम्हें 72 हूरे और नूरे पता नहीं क्या क्या समझाते रहते हैं। इसीलिए वो सब युवा जो है भटक जाते हैं और वो फिजूलबाजी में आ जाते हैं कि आयात में लिखा है, कलमा में लिखा है, ये लिखा है कि भाई काफिरों को मारो, ये मारो, वो मारो, पाए ढोंग फैला रखा है। बस यही है कि इस्लाम धर्म ही नमूना है और कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब धर्म तो अपनी जगह अच्छे ही प्रयास कर रहे हैं। तो जो असली
मुस्लिम है, अच्छा व्यक्ति है, वो सब इन झांसों में नहीं पड़ता। हमारे भारत के मुसलमान देखिए खुद ही सब जानते हैं। तो ये पाकिस्तान का ही एक ड्रामा है, उन्होंने इस्लाम की परिभाषा बदल रखी है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, ओटन यानी विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क, इट इज ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन टू सपोर्ट एंड एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय टेररिज्म। आतंकवाद के लिए इंडिया ने भी लड़ाई कर ली, और कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको भी पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसको हम लोग यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो 24 अक्टूबर हम लोग क्या मनाते हैं, उस दिन हम लोग मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे। क्या मनाते हैं? यूनाइटेड नेशंस डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस। और इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसमें सदस्य संख्या 193 है। इसमें लास्ट देश देखेंगे 193 नंबर तो दक्षिणी सूडान है, और ये 2011 में आया था। इसके बाद कोई कंट्री अभी तक शामिल नहीं हुआ। इसके महासचिव वर्तमान समय में कौन है, तो इनके महासचिव को पढ़ लेंगे। महासचिव इनके हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से है। सेकेंड टाइम दोबारा फिर इनको बनने का मौका मिला। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित है, 8वें नंबर की। ठीक है, 1953 की बात है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, पहले भारतीय व्यक्ति ना। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ना। तो ऐसे हर देश के होते हैं, अपने देश के पी हरीश है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी देखा होगा ये खूब चल रहा था मॉक ड्रिल पाकिस्तान की वजह से, तो इसका राइट आंसर बेंगलोर है, ध्यान रखेंगे, वहीं पर किया गया सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। ठीक है। इसके अलावा हालांकि साउथ इंडिया वाले स्टेट को उतना खतरा नहीं है पाकिस्तान के साथ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? और इसका राइट आंसर ब्रिटेन है। ये काफी समय से चर्चा में रहा था। यूरोपियन यूनियन से जब हटा है ब्रिटेन, तो एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें ब्रिटेन का रास्ता ओपन हो गया। ठीक है। ब्रिटेन के पीएम का नाम आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि ब्रिटेन के पीएम कौन है। तो ये रहा आपका 10 मई का करंट अफेयर, जो 11 मई की मॉर्निंग को मिल जाएगा। ठीक है। क्लास कैसी लगती है, सेशन कैसा लगता है, प्लीज जरूर कमेंट करिए। देखिए, फ्री का मतलब ये नहीं कि हम उसको ना पढ़ें, हर मूल्यवान चीज की कदर करिए, वरना वो मूल्यवान चीज फिर धीरे धीरे क्या होती, नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती ना। चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी का। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए।